प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर मैं आपका मित्र पास्टर विनोद जॉनसन आपका इस होप इन फेथ विश्वास में आशा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले एपिसोड के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी, क्योंकि इस समय जो हमारा विषय चल रहा है वो शरीर के अंग, ब्लेस्ड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ब्लेस्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के जो अंग हैं उन्हें परमेश्वर ने किस प्रकार से आशीर्वादित किया है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमने 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आंख, इनके विषय में देखा था कि ये जब आशीर्वादित है कि जबकि हम इसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, आज जो मैं विषय लेके आया हूं वो है हमारा मुंह। अर्थात मैंने बताया था कि हमारे 2 होठ हैं, ये 2 होठ अकेले काम नहीं कर सकते। हमारे 2 होठ, हमारी जुबान, हमारे दांत, ये पूरा मिलकर के हमारा मुंह बनता है। अगर किसी के दांत नहीं है तो आप देखेंगे वो ठीक से बोल नहीं सकता, आपके पास वो सही शब्द नहीं पहुंचेंगे। अगर किसी के होठ में कोई तकलीफ है, अगर आप होठ पकड़ करके कुछ शब्द बोलना चाहेंगे आप नहीं बोल सकते। अगर आपकी जुबान में कोई प्रॉब्लम है, इफ देयर इज प्रॉब्लम इन योर टंग, यदि आपकी जुबान में कोई समस्या है तो आप नहीं बोल सकेंगे। तो ये पूरा मुंह बन करके होठ, जुबान और दांत ये सब मिलकर के एक मुंह बनाता है जिसे माउथ बोलते हैं। इट्स अ वंडरफुल ऑर्गन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की तरफ से बहुत ही ये आशीर्वादित अंग है अगर ये परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल हो, अगर हम इसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इन होठों को, इन मुंह को हमारे लिए आशीर्वाद किया है और हम किस प्रकार से इनको परमेश्वर के लिए, स्तुति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके लिए इब्रानियों 13:15 पढ़ूंगा, द बुक ऑफ हिब्रू उसका 13 and 15 वर्स पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने जो हमें मुंह दिए हैं, परमेश्वर ने जो हमें ये अंग दिया है कि जो परमेश्वर की महिमा के लिए, कहते हैं सर्वदा परमेश्वर की महिमा के लिए उसको धन्यवाद चढ़ाया करें। और व्हाट डज बाइबल सेज अबाउट आवर माउथ और आवर टंग, बाइबल परमेश्वर का वचन जो है हमारे मुंह के लिए क्या कहता है, इन होठों के लिए क्या कहता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ठीक से नहीं सुनेंगे, यदि आप देख नहीं सकते, तो जो कुछ है आप उसको प्रकट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सप्लेन विदाउट सीइंग और विदाउट हियरिंग। आप बिना सुने और देखे किसी भी बात को ठीक रूप से आप नहीं पेश कर सकते। किसी अंधे से पूछिए कि आपने कुछ देखा था, क्या हुआ, वो कहेगा मैंने देखा ही नहीं, दिखता ही नहीं मुझे। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में मैथ्यू 11:15 और 13:16 में कहा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, पर धन्य तुम्हारे कान की वो सुनते हैं। क्या कहता है प्रभु यीशु? कहता है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, और जो सुनता है और सुन के परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, कहता है उसके कान धन्य है। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। और बिना सुने कुछ भी नहीं है। दुनिया के जितने भी कार्य चलते हैं वो सुनने पे होते हैं। और आज के युग में आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि आपने जो देखा है, जो सुना है, प्लीज हमें बताइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 81:10 यानी भजन 81 उसका 10वां वचन, साम 81:10 में किस प्रकार से परमेश्वर का दाग इस बात को हमारे सामने लगता है कि हमारे मुंह किस प्रकार से परमेश्वर के लिए खुलने चाहिए। यहां लिखा, परमेश्वर कहता है तेरा परमेश्वर मैं हूं, आई एम द योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाला है। मिस्र जो है गुलामी को बताता है, मिस्र जो है गुलामी को बताता है। आज भी लोग कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की गुलामियों में फंसे पड़े हैं। आप जानते हैं, उसको एक्सप्लेन करना जरूर नहीं है। आप दिन प्रतिदिन देखते हैं लोग किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में और अलग अलग बातों में इस गुलामी में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, कम से कम तू मेरे पास आ, तू अपना मुंह पसार तो मैं उसे भर दूंगा। God has given this mouth to praise God, not to man.
परमेश्वर ने हमारा मुंह परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है। हम दिन में कितनी बार लोगों की प्रशंसा करते हैं, लोगों को प्रेज करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम कितना प्रेज करते हैं। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें गुलामी से छुड़ा सकता हूं। तू मेरे पास आके अपने मुंह से अंगीकार कर और बोल तो मैं उसको भर दूंगा, आशीर्वाद से भर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत सुंदर रूप में हमारे सामने रखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो मैथ्यू, गॉस्पेल मैथ्यू है, उसके 12 चैप्टर 13 वर्स 35 वर्स में, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 35 वर्स में कहता है, भला मनुष्य, अ गुड मैन, कहता है भला मनुष्य मन के भंडार से भली बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें, एवरी वर्थलेस वर्ड, जो भी बुरी बातें मनुष्य अपने मुंह से निकालता है, न्याय के दिन हर एक बात का वो न्याय करेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रिय भाई बहन, ये प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु ने कहा है कि हमारे मुंह से, हमारे होठों से, हमारी जुबान से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। वो कहता अपना मुंह पसार, तो मैं उसको भरने के लिए तैयार हूं, तू मेरे पास आ। क्योंकि क्या है कि जो कुछ हमारे अंदर होता है और गुस्सा आता, लड़ाई होता है, आपने देखा होगा किस प्रकार से संसार के लोग इसी मुंह से आशीर्वाद देते हैं और इसी मुंह को किस प्रकार से संसार की गंदी बातों से उगलते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत ही खरा है, बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरेगा। हम अपनी बातों के कारण बहुत कभी कभी फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप जानते हैं मलाकी 3:16 में क्या लिखा है? मलाकी 3:16 में इस प्रकार से लिखा है कि जब परमेश्वर के लोगों ने जो उसका भय मानते थे, हर एक दुनिया में डरते हैं क्योंकि हर एक को पता हमको मरना है, कहता है कि परमेश्वर के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान देकर सुनता था। परमेश्वर आपको और मुझको बहुत ध्यान से सुनता है कि हम क्या शब्द मुंह से निकालते हैं। और आगे लिखा है मलाकी 3:16 में इसी वचन में कि जो कुछ वो बात करते थे उनकी याद के लिए, न्याय के दिन के लिए, उस जजमेंट के लिए एक एक बात उनके नाम की पुस्तक में लिखी गई। प्रिय भाई और बहनों, हमें बहुत डर के समय बिताना है कि किस प्रकार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम कैसा बोलते हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने मुंह को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करना है, क्योंकि हम अपनी ही बातों के द्वारा दोषी और अपनी ही बातों के कारण निर्दोष ठहरेंगे। क्योंकि प्रभु का दास, परमेश्वर का दास अपने वचन में हमें जो कुछ सिखाता है वो इस प्रकार से कहता है कि कोई बोले तो ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने हमें मुंह दिया है कि उस वचन के द्वारा जो हम बोलते हैं उसी से सब कुछ प्रकट होता है। क्योंकि मैथ्यू 26:73 वर्ष में, मत्ती 26:73 वचन में लिखा है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। पतरस क्या कहता है? हमारी भाषा से पता लगता है हम किस देश के हैं, किस प्रोविंस में रहते हैं या किस स्टेट में रहते हैं। हमारी भाषा से पता लग जाता है। प्रिय भाई और बहनों, हमारी भाषा से हमारे जीवन का पता लगता है कि हम क्या बोलते हैं और कैसा बोलते हैं। पहला पतरस 3:10 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से रोके और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। देखिए यहाँ पे वो कहता है अपनी जीभ को भी, अपने होठों के भी, क्योंकि जीभ और होठ ये दोनों मिलकर ही इन सारी बातों को हमारे लिए रखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप क्या बोलते हैं? दिन भर में कितने शब्द कैसे बोलते हैं आप लोग? मैं कैसा बोलता हूं? हमें ध्यान देना है कि हम किस प्रकार से बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, और जब हमारे मुंह से शब्द निकलता है तो हम कैसे, किस प्रकार से उसका अपना वर्णन करते हैं। अगर यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे हम, तो यशायाह ने अपने वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप इसी सीरियल के दूसरे भाग को जरूर देखें ताकि हम जान सके कि परमेश्वर ने हमारे मुंह के बारे में और क्या क्या रखा है। हमारे होठ, हमारे जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकते हैं।